12वीच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविलेलं आहे। त्यातलाच एक सिप्तेन आपल्या सोबत है जो अंबेडकर कॉलेज का विद्यार्थी है। सिप्तेन, आपने किस तरह पढ़ाई की और इतने बड़े कितने मार्क मिले? मुझे 600 में से 580 मार्क्स मिले हैं और ओवरऑल परसेंटेज 96.67 है। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। और मेरा डेली शेड्यूल ये रहता था कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था और 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। 3 बजे से ट्यूशन्स रहती थी 9 बजे तक के। फिर आने के बाद 1-2 घंटा आराम करके फिर रात में 2 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। टोटल 6 से 7 घंटे में रोज़ सेल्फ स्टडी करता था। अभी आपको आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है? आगे जाके मुझे इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। आप ये बताइए कि बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे ज़्यादातर रहते हैं। आप मोबाइल से दूर रहे या आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, किस तरह? मतलब मोबाइल का इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं था। घर वालों ने जो मतलब घर पे जो फ़ोन था मैं उसी देखता था, लेकिन उतना एकदम ज़्यादा नहीं, कम। किसका मार्गदर्शन ज़्यादा मिला है आपको? मतलब ट्यूशन्स के सर थे, सर का मार्गदर्शन ज़्यादा मिला। नक्कीच सिप्तेनने सुद्धा मोठं यश केलं, त्याचप्रमाणे आस्था सुद्धा आहे। आस्था, कशा प्रकारे तू अभ्यास केला आणि एवढे मोठ्या प्रमाणात यश मिळवलेलं आहे? सर मोस्टली तो लास्ट के 1 मंथ में ही पढ़ाई की है, क्योंकि बाकी टाइम मैं जेई पे फोकस थी। तो जो भी अभी मार्क्स आया वो आखिरी के 1 महीने की मेहनत पे ही है। क्या आगे क्या करना है आप? इंजीनियरिंग में। किस तरह का मार्गदर्शन रहा है? और आजकल के बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, आप मोबाइल से दूर थी या मोबाइल इस्तेमाल करती? मोबाइल इस्तेमाल करती थी क्योंकि हॉस्टल पे रहना पड़ता था, तो बट सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था सोशल मीडिया, सिर्फ व्हाट्सएप बात करने के लिए मम्मी वगैरह से। नक्कीच या दोनही मुलांनी जर बघितलं तर घवघवीत यश प्राप्त केलं। मात्र ही मुलं जे आहे ते मोबाईलपासून काहीसे लांब राहिले आणि वापर केला तर तोही फक्त कामापुरता। अशा प्रकारे यांना घवघवीत यश मिळवण्यात मोठा महत्त्वाचा हिस्सा राहिला। सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।